हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 1C को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, पहला नंबर क्वेश्चन में है कि प्रत्येक योग को निकटतम 10 तक आकलित कीजिए, यानी निकटतम 10 तक हम लोगों को लिखना है। देखो, हम लोग एक एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते चलेंगे ये हमारा क्वेश्चन में कहा किया गया है। ठीक, तो पहला नंबर क्वेश्चन में देखो तो पहले 27 + 84 है। तो एक काम करो, सबसे पहले इन दोनों को आपस में प्लस कर लो। ये हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है 27 + 84। दोनों को आपस में पहले जोड़ो। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 7 और 4 11, 8 तो 10, 10 और 1 11। अब ये 111 आ गया। अब ये 111 है तो इसके निकटतम में हमारा 10 क्या है? देखो, इसके निकटतम में हम देखेंगे तो क्या है कि एक काम कर सकते हैं यहाँ पे 111 के जस्ट पहले जो नज़दीक में आते हो। देखो, ये हमारा 111 किसके किसके बीच में है? तो देखोगे तो 110 और 120 के बीच में है। ठीक, तो यहाँ पे ये निकटतम 10 का आंकड़ा होता है। तो इसको हम यहाँ से किसको लेंगे? 111 का नज़दीक में कौन सा है? 110 है या 120 है? कौन सा है? 110 है। तो पहले हम लोग यहाँ पे इसका आंसर करेंगे 110। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना है, जैसे ही यहाँ पे 115 होता तो किसके पक्ष में जाता? तो 120 के पक्ष में जाता है। ठीक, तो इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलो नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा दूसरा है। इसमें जो बोला गया है 67 + 78, दोनों को आपस में पहले प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो ये 8 और 7 15 हो गया, 7 6 13, 13 और 1 14 हो गया। अब देखो 145 किसके नज़दीक में हो जाएगा? इसमें 5 हम लोग देखेंगे तो 145 जो है सो 140 और 50 के बीच में है। तो ये 145 है, ये 150 का निकटवर्ती 10 पूर्णांक होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 150 इसका आंसर बनेगा। अब देखो सेम टाइप से तीसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें हम लोगों को 14 जोड़ 79 ये दिया गया है। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13, 7 1 8, 8 और 1 9। अब ये 93 आ गया। अब देखो ये 93 जो हमारा है किसके नज़दीक में है? तो ये 90 के नज़दीक में है, ना कि 100 के। तो ये 90 के नज़दीक में है, तो ये निकटतम 10 पूर्णांक हमारा ये 90 बन जाएगा। चलो, अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन चौथा नंबर का है और इसमें 95 और + 88, दोनों को आपस में फिर से प्लस करो तो 8 और 5 13 हो गया, 8 9 17, 17 और 1 18। अब 183 के नज़दीक में हमारा 180 है, तो यही इसका निकटतम 10 पूर्णांक हो जाएगा। चलो, पाँचवा नंबर का प्रश्न है और इसमें हम लोगों को बोला गया है 24 + 82। पहले दोनों को प्लस करेंगे तो 4 2 6, 8 और 2 10। अब 106 किसके नज़दीक में है? तो 110 के नज़दीक में है। ठीक, 110 हो जाएगा हमारा। 104 अगर यदि रहता तो हमारा 100 के नज़दीक होता है। तो यहाँ पे 106 जो हमारा है किसके पक्ष में जा रहा है? 110 के पक्ष में। तो ये इसका निकटतम जो 10 अंक का पूर्णांक है वो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 938 है और + 434 है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 और 4 12 हो गया, 9 3 12, 12 और हासिल वाला 1 13, फिर से हासिल हमारा 1 9 4 13 और 1 14। अब 1432 आ गया। अब ये 1432 हमारा किसके नज़दीक में है? 1430 के नज़दीक में है, तो यही हमारा इसका निकटतम 10 पूर्णांक बनेगा। अब 7वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 782 है और + 879 है। दोनों को आपस में फिर से प्लस करेंगे। ठीक, देखो 9 और 2 11 हो गया, 6 8 14, 14 और 1 15, फिर से हासिल 1 8 7 15, 15 और 1 16। अब देखो 1651 हमारा किसके नज़दीक में है? 1660 या 1650 के बीच में। तो ये नज़दीक में हमारा 1650 का है, तो यही हो जाएगा इसका निकटतम 10 पूर्णांक। चलो नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर का प्रश्न है और इसमें 215 और जोड़ 492, जोड़ो 5 और 2 7 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 4 2 6, 6 और 1 7। ये 707 हमारा 10 के पक्ष में जाएगा, तो ये 7 7 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि प्रत्येक योग को निकटतम सैकड़ों तक आकलित कीजिए। इस पर हम लोगों को सैकड़ा तक देखना है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है 246 + 698। देखो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, पहले हमारा है 246। एक काम करो, सबसे पहले इसको जोड़ दो। ठीक, 698 ना, 6 9 और 8, पहले इसको जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा? 8 और 6 14, 9 4 13 और 1 यहाँ पे 14, सॉरी ये 6 2 8, 8 और 1 9। तो ये हमारा 944 आ गया। अब देखो इसमें हमारा क्या होता है, 100 वाला में क्या होता है ध्यान से रखना है। 944 हमारा 900 और 1000 के बीच में है। ठीक, देखो 900 अगर यदि 950 रहेगा तो ये 1000 के पक्ष में जाएगा, लेकिन इससे अगर यदि नीचे रहेगा तो हमारा ये 900 के पक्ष में जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, जैसे ही 949 बोला जाए तो ये किसके पक्ष में? ये 900 के पक्ष में जाएगा। लेकिन 950 को बोलेंगे तो ये हमारा 1000 के पक्ष में जाएगा। 967 बोलेंगे तो ये भी हमारा 1000 के पक्ष में जाएगा।
लेकिन जैसे ही 50 से कम रहेगा तो वो हमारा सैकड़ा जो होगा वो 900 के ही करीब रहेगा। तो यहाँ पे जो इसका यहाँ पे निकटतम 100 हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे। इसका दूसरा नंबर का प्रश्न है और इसमें भी सेम तरीके से 854 है और यहाँ पे 423 है, दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो ये 7 हो गया, 5 2 7, 8 और 4 12। अब ये देखो ये 1277 है, तो 1277 कहाँ कहाँ के बीच में होगा, तो ये 1200 और 1300 के बीच में होगा, ठीक है ना। किसके किसके बीच में होगा, 1200 और 1300 के बीच में। ये 1250 से ज़्यादा है तो किसके पक्ष में जाएगा, 1300 के पक्ष में, ठीक। चलो अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है 398 और दूसरी हमारा 170, दोनों को जोड़ो, 8 हो गया, 9 7 16, 3 1 4, 4 और 1 5। फिर से देखो ये 500 और 600 के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ पे 568 है, तो 568 क्या हो जाएगा, ये हमारा 600 के करीब जाएगा, तो सैकड़ा जो हो जाएगा ये 600 हो जाएगा। अब चौथा नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, पहला हमारा 650 है, दूसरा हमारा 439 है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 9, 5 और 3 8, 6 और 4 10। अब देखो यहाँ पे 1089 है, इससे जो हमारा अगला आएगा वो क्या होगा, 1100 हो जाएगा, क्योंकि ये 50 प्लस है तो ये 1000 से आगे 100 जाएगा तो 1100 बन जाएगा। चलो पाँचवा नंबर का प्रश्न है, क्या है, 6780 है और इसमें हम लोग 512 को जोड़ेंगे, ये 2 हो गया, 8 और 1 9, 7 5 12, 6 और 1 7। अब यहाँ पे डायरेक्ट आंकड़ा लगाओ, ये 7292 है, ठीक, तो ये किसके 7300 के करीब में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ये इसको लिख देंगे डायरेक्टली 7300। चलो एक अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक हम क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ रहे हैं तो ये आप लोग घर में कंप्लीट करेंगे। तो 298, 672 और ये 523 है, तो दो तीनों को आपस में प्लस करो, 8 2 10 3 13 का 3 हासिल 1 1 और 9 10 10 7 17 2 19 फिर से हासिल 1 1 और 5 6 6 12 और 2 14। अब यहाँ पे 14 से 93 आ गया, तो ये किसके करीब में है, तो ये 1500 के करीब में है, तो यही इसका निकटतम 100 आंकड़ा हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है प्रत्येक योग को निकटतम 1000 तक आकलित कीजिए। इस पर हम लोग क्या करेंगे, निकटतम 1000 तक आंकलित करेंगे। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है पहले, ये 1000 क्या होता है, जैसे हमारे 1000 और 2000 के बीच में हम किसको किसके बीच में रखेंगे। अगर यदि हमारा यहाँ पे 1500 आ गया, ठीक ना, तो ये 1500 हमारा किसके नज़दीक में जाएगा, तो ये 2000 के नज़दीक जाएगा। लेकिन 15 से नीचे रहेगा, जैसे 1499 आ गया, तो ये हमारा किसके, ये 1000 के पक्ष में जाएगा। इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। चलो तो यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला नंबर यहाँ पे इसका पहला हमारा जो क्वेश्चन है 32,946 है और इसमें जोड़ना है 16,467। चलो जोड़ो, 6 7 13 हो गया, 4 6 10 10 और 1 11, 9 4 13 13 और 1 14, 6 2 8 और 1 9 3 और 1 4। अब देखो यहाँ पे 49,413 आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये किसके किसके बीच में, ये 49,000 और 50,000 के बीच में होगा। तो देखो यहाँ पे 413 है, तो ये किसके करीब में जाएगा, तो ये 49,000 के ही करीब में जाएगा। अगर यदि ये 500 प्लस 500 से प्लस रहा था तो ये हमारा 50,000 में जाता, अन्यथा ये हमारा 49,000 में जा करके ये रुक जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 924 में से 7,500 को जोड़ना है। ये 4 हो गया, 2 हो गया, 9 5 14, 7 7 13 और 1 14, 4 और 1 5। अब ये देखो 54,424 है, ठीक है ना। अब देखो 54,424 जो हमारा है किसके नज़दीक में है, तो ये 400 है, तो ये 54,000 के ही नज़दीक में आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो इसको यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न है इसका, इसमें हमारा 68,219 है और दूसरा हमारा यहाँ पे 14,129 है, 129। 9 9 18, 2 1 3 3 और 1 4, 2 और 1 3, 8 4 12, 6 1 7 7 और 1 8। अब 82,300 है, तो 82,000 के ही करीब आएगा, तो यहाँ पे इसका निकटतम 100 हमारा 82,000 ही बनेगा। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर अगला जो है सो चौथा नंबर का प्रश्न है और इसमें बोला गया है 3,814, उसके बाद इसमें जोड़ना है 4,028 को, 4,028 को जोड़ना है। 8 और 4 12, 2 1 3 3 और 1 4, उसके बाद ये 8 हो गया, 4 3 7। अब 7,842, तो देखो ये 7,000 ये 500 से प्लस है यानी 800 है, ठीक। तो ये हमारा अगला जो हमारा 7,000 के बाद है कौन सा अगला संख्या है, 8,000। तो ये निकटवर्ती जो हमारा चले जाएगा वो 8,000 के करीब जाएगा, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका छठा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा क्या है 2,950 है, दूसरा हमारा इसमें है 6,500 है, फिर हमारा इसमें 7,450 है। तीनों को आपस में पहले जोड़ेंगे तो 0 हो गया, 5 और 5 10,
9 5 14 4 18 और 1 19, हासिल हमारा 1 और 7 8 8 6 14 और 2 16। अब 16,900 है तो ये क्या है 17,000 के करीब में है, क्योंकि ये 500 से प्लस है तो ये 17,000 के करीब जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चौथा नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे चौथा नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रत्येक अंतर को निकटतम 10 तक आकलित कीजिए। इस पर हम लोगों को पहले तो यहाँ पे इसको घटा लेना है, ठीक, और जो निकटतम 10 में होगा उसी को यहाँ पे लिखना है आंसर में। तो देखो पहला जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है वो संख्या कितना है, तो पहला हमारा संख्या है 59 में से 18 को माइनस करना है। चलो इसको घटाते हैं, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 5 में से 1 जाएगा तो 4। अब निकटतम 10 के लिए हम लोग क्या करते थे, ये 40 किसके नज़दीक में है, 40 के नज़दीक में, तो यही 40 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि 1219 में से 544 को घटाना है। ये 5 हो गया, 11 में से 4 जाएगा तो 7, यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा तो 6। अब 675 हमारा किसके नज़दीक में है, तो ये 680 के करीब में चले जाएगा, ठीक। तीसरा नंबर का प्रश्न है और इसमें बोला गया है 613 को पहले 205 से माइनस करो, घटाओ। 13 में से 5 किया 8, यहाँ पे कितना हो गया, इसके पास हमारा 9 बचा हुआ है, 9 से सॉरी इसके पास 0 बचा हुआ है, 0 में से 0 जाएगा तो ये 0 रहेगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 308 बनेगा। अब 308 हमारा 10 के करीब में है तो 310 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो 5वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है, प्रत्येक अंतर को निकटतम सैकड़ा तक आकलित कीजिए। इस पर हम लोगों को निकटतम सैकड़ा तक आकलित करना है। तो पहला देखो क्वेश्चन है हमारा 671 है, इसमें 324 को घटाना है। 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4, 6 में से 3 गया तो 3। अब यहाँ पे सैकड़ा के लिए बोला गया है तो ये 50 प्लस रहता तो 400 के करीब जाता है, लेकिन 300 है तो 347 ही है, तो ये हमारा सैकड़ा में 300 के ही करीब जाएगा, ठीक। तो दूसरा नंबर का प्रश्न है इसी का सेम तरीके से 698 में से 121 को घटाना है। 8 में से 1 गया 7, 9 में से 2 गया तो 7, 6 में से 1 गया तो 5, 577 है। अगर यदि हमें निकटतम 100 तक जाना है तो यहाँ पे क्या करना है, 550 प्लस है, 550 प्लस मतलब क्या, ये 600 बन जाएगा। इसका निकटतम जो 100 हो जाएगा वो 100 यानी 600 हो जाएगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है 6567 है, उसमें से 2105 को पहले घटाना है, घटाओ। 7 में से 5 गया 2, ये 0, 6 हो गया सॉरी, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 गया 4। अब 4462 है, इसको निकटतम 100 तक पहुंचाना है, ठीक। तो 62 हमारा 50 प्लस है तो इसमें हमारा 4400 से 4500 बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आंसर, ठीक। चलो अब हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ रहे हैं आप लोग उसको होमवर्क में ट्राई करेंगे, ठीक। आपका भी मतलब उस तरीके से बनाएंगे तो और ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। चलो अब यहाँ पे 6ठा नंबर का प्रश्न है, इसमें बोला गया प्रत्येक अंतर को निकटतम 1000 तक आकलित कीजिए। इस पर जो है तो प्रत्येक अंतर को निकटतम 1000 तक आकलित करना है, ठीक। देखो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये क्या है, 42,107 है, और दूसरी तरफ हमारा है 2,115। पहले तो इसको घटा लो, 7 में से 5 गया 2, ये 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ पे बचेगा कितना, 10 में से फिर जाएगा तो 1 9, यहाँ पे बचेगा 11 में से 2 गया 9, और इसके पास बचेगा 3। अब इसमें बोला गया है कि निकटतम 1000, अब 39,000 है और 992, तो 39,992 है, तो ये 39,000 के बाद अगला हमारा कितना आता है 40,000, तो ये 40,000 इसका निकटतम आंकड़ा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्या दिया गया है कि 6,74,672 में से 24,308 को घटाना है, इसको घटाना है, ठीक। पहले घटा लो, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3, ये 0, 7 में से 2 गया 5, और ये 6। अब पैसे ये कितना आ गया 6,50,364। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक, 364 के ऊपर नज़र रखना है, सैकड़ा तक ही देखना है, क्योंकि यहाँ पे 1000 के लिए बोला गया है, तो 50,000 ये 364 है, तो 50,300 ये हमारा क्या है 50,000 के ही नज़दीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 6,50,000। चलो अब तीसरा नंबर इसका लास्ट प्रश्न है इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का, ये 2923, इसको माइनस करना है। 9 में से 3 गया तो 6, और 7 में से 2 जाएगा तो 5, यहाँ पे 16 में से 9 गया तो 7, यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2। अब इसमें भी हम लोगों को निकटतम 1000, तो देखो 2756 है, यानी 2756 हमारा किसकी 1000 के निकट में देखेंगे तो ये किसके बराबर है, ये 3000 के करीब में है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।